अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की केमिस्ट्री कोर्स 2005 का चैप्टर 4 स्टिक्योमेट्रिक का टॉपिक है। सर स्टिक्योमेट्रिक से हम लोगों ने जो नेक्स्ट आज हम लोगों ने स्टिक्योमेट्रिक जो चैप्टर है उसका जो हमने टॉपिक आज पढ़ना है वो है जी केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो हमने आज डिस्कस करना है, टॉपिक ऑफ टुडे केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूला क्या होता है इसके बारे में आज हमने बहस करनी है। किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंसी और सिंबल को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को वैलेंसी और सिंबल की शक्ल में लिखने को केमिकल फार्मूला कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को वैलेंसीज और सिंबल्स की शक्ल में या सिंबल्स और वैलेंसी की शक्ल में लिखने को केमिकल फार्मूला कहते हैं। इसके बाद ये मेन लफ्ज है, इसी के दायरे में हमने घूमना है। बहरहाल ये मेन है, अपना ये मेन टॉपिक है, मेन चीज है। तो जब बताते हैं आपको कि सर ये तारीफ इसकी जो है आपकी बुक के अंदर जो है वो किस अंदाज से लिखी हुई है वो मैं जरा लिख देता हूं इधर। केमिकल कंपाउंड कहते हैं, केमिकल फार्मूले की शक्ल में इसको हम लोग ज़ाहिर करते हैं। और बेसिकली ये जो आपका है एलिमेंट्स जो होते हैं, कहता है वो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं इस दुनिया में। एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ, कुछ एटॉमिक फॉर्म में हैं, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं, कुछ कंपाउंड की फॉर्म में हैं। एलिमेंट्स मुख्तलिफ अंदाज में पाए जाते हैं। तो उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एग्रीगेट ऑफ एटम्स, एटम्स के मजमूए की शक्ल में पाए जाते हैं कुछ एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो अकेले अकेले पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अलोन फॉर्म में, सर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वो अकेले ही हैं, वो मतलब वो सोडियम है, कैल्शियम है, कार्बन, फेरस, एक्स्ट्रा, ये हैं अकेले अकेले अब पाए जाते हैं। तो उनको उनकी सिंबल की शक्ल में हम लोग जान करते हैं। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अलोन एटम। ऐसे एलिमेंट जो अकेले ही पाए जाते हैं। अच्छा जी, कहता दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं वो अकेले अकेले नहीं होते, वो हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाएंगे। O2, N2H2 एक्स्ट्रा। तो क्यों सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो बॉन्ड बना लेते हैं। ये एटम जो है ना केमिकली बॉन्ड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, एक दूसरे से वो बॉन्ड बना के रहते हैं। ओजोन जो है वो, ओजोन जो है
वो तीन ऑक्सीजन के एटम हैं, वो मिलकर रहते हैं, केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, तीनों एटम इकट्ठे होकर रहते हैं। इसी तरह उस बंदे ने कहा हुआ है कि एलिमेंट्स की तरह केमिकल कंपाउंड भी मुख्तलिफ हालतों में पाए जाते हैं। केमिकल कंपाउंड्स भी हैं, वो भी मुख्तलिफ हालतों में पाए जाते हैं। तो वो क्या हैं? कॉमन साल्ट की बात कर लें आप लोग, ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। हमारा सफेद नमक जो है वो हमारा क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। इसमें सोडियम और क्लोरीन के आयन्स जो होते हैं, सोडियम क्लोराइड के अंदर दोनों आयन्स जो होते हैं वो बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। सोडियम और क्लोरीन दोनों आयन हैं, ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स जो हैं ये आयोनिक कंपाउंड है, ये एक आयोनिक कंपाउंड की मिसाल है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली बात है कि अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें कि ये क्रिस्टल लेटस की शक्ल में पाए जाते हैं और इनके दरमियान जो रेशो है वो सोडियम और क्लोरीन की रेशो एक एक होती है, एक सोडियम का है और एक क्लोरीन का है। दोनों एटम्स के दरमियान, दोनों आयंस के दरमियान 1/1 की रेशो पाई जाती है। दूसरे आयनिक कंपाउंड भी हैं। तो इससे पहले कि ये जो हमारा आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पाए जाते हैं फार्मूला यूनिट की शक्ल में। आयनिक कंपाउंड जो हैं ये फार्मूला यूनिट की शक्ल में पाए जाते हैं, ये फार्मूला यूनिट की शक्ल में पाए जाइए। इस बात ध्यान में रखिएगा, NaCl एक फार्मूला यूनिट है। और इसके बाद है कि स्टूडेंट्स के और भी मेरे पास आयोनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, उनमें उनके फार्मूला यूनिट्स जो है वो नीचे दिए हुए हैं। मसलन उनके दरमियान जो आयन रेशो भी पाई जाती है वो भी बताया हुआ, CaCl2 1 और 2 की निस्बत पाई जाती है इसमें आयन्स के दरमियान। पोटाशियम ब्रोमाइड है, 1 और 1 की निस्बत पाई जाती है। बेरियम क्लोराइड है, 1 और 2 की। ये यानी कि आयोनिक आयन्स की निस्बत भी दिखाई हुई है, किस किस निस्बत से इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, केमिकल कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड है उसमें आयन्स की रेशो क्या है वो भी दिखाई हुई है। इसके बाद है कि कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स कोवलेंट कंपाउंड जो हैं आयोनिक कंपाउंड तो वो होते हैं ना जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवलेंट कंपाउंड जो है ना ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये कंपाउंड पाए जाते हैं। इनका आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट की शक्ल में पाए जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर, जी ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल आएगा, बहुत अहम सवाल है ये वाला। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं जिसमें एटम जो है ना वो एक दूसरे के साथ बाउंडर होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। कोवलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है इनके दरमियान में। ये बात जरा अपने जहन में अच्छी तरह रख लें। उस बंदे ने मिसाल दी हुई है पानी की कि सारे पानी NaCl H2O, 2 एटम इसके हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है। अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन की। निस्बत भी आपको दिखाते जा रहे हैं साथ साथ, ये जरा अच्छी तरह ध्यान में रखते जाए कि किस किस निस्बत से 2 एटम मिले हुए हैं, वो मिलना है
बॉन्ड अगली बात रहता है कि वो आयनिक है या कोवलेंट है या कौन सा भी है। और केमिकल कंपाउंड जो अमोनिया के बारे में बता दिया है कि वो जो, और मीथेन की बात उस बंदे ने भी की हुई है कि सर अगर CH4 की बात करें तो 1:4 एक कार्बन का है, 4 उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम है, तो ये एक मेरा मॉलिक्यूल बन जाता है मीथेन का। इसके बाद अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स के केमिकल कंपाउंड जो है ना, केमिकल कंपाउंड है उसको हम लोग ज़ाहिर करते हैं बाय केमिकल फार्मूला से, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो एक केमिकल कंपाउंड जो है जिसको हम लोग केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, केमिकल कंपाउंड which is represented by केमिकल फार्मूला, एक केमिकल कंपाउंड जिसको हम लोग ज़ाहिर करते हैं केमिकल फार्मूला से, which represent कहता है कि केमिकल कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं, which tell us या which is called molecular formula। कि केमिकल कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। केमिकल फार्मूला जो होता है वो जो है वो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो बताता है कि कौन कौन से कितने कितने एटम पाए जाते हैं किसी चीज के अंदर, जो हमें बताता है ऑल टाइप ऑफ एटम बॉन्डेड टूगेदर which show all types of atom, कि कितनी किस्म के एटम हैं जो बाउंड हुए हुए हैं आपस में। जिस तरह ये देखें, ये मेरे पास पानी है, इसमें बताता है तादाद भी बताता है एटम्स की। केमिकल फार्मूला जो है या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बताता है कि 2 एटम है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने कितने हैं ये भी बताता है, तादाद भी बताता है, टाइप भी बताता है, नंबर भी बताता है, और उसके अंदर नंबरिंग भी बताता है, और एलिमेंट्स एटम की टाइप भी बताता है, किस किस टाइप्स के एलिमेंट मिले हुए हैं एक केमिकल फार्मूले में और कितने कितने मिले हुए हैं ये बताता है। तो इस तरह मिसाल उस बंदे ने एक और भी दी हुई है, कई HCl है, HF है, H2S है, PF3 है, ये कई आपको केमिकल फार्मूले उस बंदे ने ज़ाहिर किए हुए हैं। तो बहुत अहम टॉपिक है ये वाला। स्टूडेंट्स कहता है कि स्टिकोमेट्री जो है ना, इसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं रॉ मटेरियल की अमाउंट को जानने के लिए, जो एक खास तरह का डिजायर प्रोडक्ट बनाना होता है। यहां पे आपको आएगा स्टिकोमेट्री का यूज। स्टिकोमेट्री को हम कहां इस्तेमाल करते हैं? यूज इन इंडस्ट्री इसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं quite often to determine the amount of raw material की अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए required to produce
द डिजायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट to produce the desired amount of प्रोडक्ट्स। तो ये है स्टूडेंट्स आपका जो है ना जो केमिकल फार्मूला जो है हमें बताता क्या है। इसके बारे में हल्की सी एक चीज लिख लें, रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल चेंज बाय वैलेंसीज एंड सिंबल, उसे बोलते हैं केमिकल फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज बाय सिंबल एंड वैलेंसी। सर किसी भी केमिकल चेंज को अपने सिंबल और वैलेंसी से इजहार करना है उसे हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला जो है हमें बताता है कि कितने एटम किसी फार्मूले में पाए जाते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबरिंग बताता है। केमिकल फार्मूला जो है ये नंबर ऑफ एटम और टाइप्स ऑफ एटम, ये दो चीजों का हमें पता चलता है केमिकल फार्मूले से। क्या बताया है केमिकल फार्मूला मैंने आपको कि स्टूडेंट किसी भी केमिकल चेंज को, किसी केमिकल चेंज का आधार करते हैं सिंबल और वैलेंसी की शक्ल में, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो कोई भी केमिकल फार्मूला किसी केमिकल कंपाउंड का जो होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। वो केमिकल फार्मूला हो गया या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, उसको हम लोग ये हमें बताता है कि कौन कौन से एटम और कितने कितने एटम पाए जाते हैं किसी केमिकल फार्मूले में। किसी भी केमिकल फार्मूला कह लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला कह लें, किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला होगा तो उसमें बताता ये है केमिकल फार्मूला हमें कि कितने कितने एटम और कौन कौन से एटम पाए जाते हैं। जिस तरह मेरे पास पानी है, CO2 है, ये बताता है केमिकल फार्मूला हमें कि भाई दो एटम हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का आएगा, फिर पानी बनता है। अगर H2O2 बन जाएगा, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट ये पानी नहीं बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। टाइप्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम, ये दोनों चीजें हमें एक केमिकल फार्मूला बताता है। तो केमिकल फार्मूले का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसकी डेफिनेशन तो ये हो गई है कि इजहार करना है केमिकल चेंज का सिंबल और वैलेंसी की शक्ल में। तो कुछ एलिमेंट वो कहता है अकेले अकेले पाए जाते हैं, वो बॉन्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं, वो सोडियम है, कैल्शियम, कार्बन, सो ऑन, इस तरह का बहुत ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्री पाए जाते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन अगर उनको हम लोग देखें कि अकेले अकेले एलिमेंट की शक्ल में हमने उनका सिंबल शो कर दिया होगा। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस तरह ये है ओजोन, ऑक्सीजन, O2, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, ये ऐसे हैं कि ये अकेले अकेले एलिमेंट नहीं पाए जाते बल्कि बाउंडेड फॉर्म में दो दो तीन तीन एटम इकट्ठे होकर पाए जाते हैं। केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो किसी भी केमिकल, जो कोई केमिकल है वो कंपाउंड फॉर्म में पाया जाए, वो हमारे सामने केमिकल कंपाउंड की पहली किस्म है आयनिक कंपाउंड। ये वाली केमिकल ऐसा है ये आयन से मिलकर बना हुआ है, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को आयनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आयन से मिलकर बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है। और आयनिक कंपाउंड आप जानते हैं अक्सर क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं,
जिस तरह मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड NaCl है, वो हमें बताता है कि इसमें दो तरह के आयन आपस में मिले हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटाइन और एनाइन आयन जो दो हैं वो इसमें मिले हुए हैं और उनकी निस्बत भी 1/1 है। इस तरह केमिकल कंपाउंड एक मेरे पास और है, उसमें जो पहला मेरा केमिकल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, उसमें आयनिक कंपाउंड पाया जाता है और इसको आयनिक कंपाउंड को हम लोग फार्मूला यूनिट की शक्ल में याद करते हैं। ये बात ध्यान में रखें, इसको हम लोग ये CaCl2 है, ये KBr है, BaCl2, ये इनका फार्मूला यूनिट है। इस तरह कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं ना, ये अपने आयोनिक कंपाउंड है। दूसरा है एक कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड के मिलने से वजूद में आते हैं। इनको ये अक्सर ये फार्मूला यूनिट में नहीं पाए जाते, बल्कि ये पाए जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसकी मिसाल ये है H2O, NaCl, सॉरी NH3। ये बताता है कि कितने कितने किस किस रेशो से एटम्स ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। H2O 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, NH3 1 N का 3 हाइड्रोजन के, CH4 1 कार्बन का 4 हाइड्रोजन के। तो ये कोवलेंट कंपाउंड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड अपने अंदर रखते हैं और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको। आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट में पाए जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं और इनके दरमियान एटम्स के दरमियान जो निस्बत वो भी बता दी हमें। आगे है, उस बंदे ने एक और बात आपसे की हुई है कि स्टिकोमेट्रिक यूज जो है, स्टिकोमेट्री का इस्तेमाल स्टूडेंट हम कुछ तरह करते हैं कि ये हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसके अंदर हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है स्टिकोमेट्रिक का। सर क्या इस्तेमाल, लास्ट लेक्चर में भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी, अभी भी बता देता हूं कि बताया जाता है भाई कि कितनी अमाउंट में रॉ मटेरियल आपने यूज किया और कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनाया, कितना रॉ मटेरियल मिलेगा तो कितना उससे प्रोडक्ट बनेगा, इसके दरमियान एक रेशो बताई जाती है। वो जो रेशो है कि भाई हम लोग अगर 2 एटम हाइड्रोजन के लेंगे 1 ऑक्सीजन का लेंगे तो पानी बनेगा। अगर हम लोग ये कहेंगे 2 एटम हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के ले लेंगे तो भाई वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। ये जो रेशो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वह किसी भी लेवल के ऊपर, लैब के ऊपर ले लें आप, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ले लें इसको, तो ये स्टिकोमेट्रिक की स्टडी हमें इसके बारे में बताती है कि भाई जी रॉ मटेरियल जो है वो कितना रिक्वायर होता है कितने प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एक जो रेशो को शो करता है वो स्टिकोमेट्री करता है। तो ये स्टूडेंट्स आज का अपना जो टॉपिक था कि केमिकल फार्मूला क्या है उसके बारे में मैं बता दिया। कोई भी तब्दीली जो है उसको जब हम लोग सिंबॉलिक या वैलेंसी की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं उस चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूला। वो कोवलेंट कंपाउंड का भी कोवलेंट कंपाउंड है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं और आयनिक कंपाउंड है वो अपना फार्मूला जो में पाए जाते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो ये केमिकल फार्मूला जो है ये आयनिक जो कंपाउंड है वो फार्मूला यूनिट होता है उनका, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो है दोनों का केमिकल फार्मूला ये दोनों केमिकल है ना, वो आयनिक है वो कोवलेंट है, उनके फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाएंगे आपके कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आपके फार्मूला यूनिट से पाए जाएंगे। तो दोनों जो केमिकल फार्मूला खवा वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है या वो आयनिक कंपाउंड है, उनका फार्मूला जो है केमिकल फार्मूला जो है वो एक ही है कि भाई कोई भी केमिकल चेंज है उसको आपने ज़ाहिर करना है सिंबॉलिक और वैलेंसी की शक्ल में, सिंबल और वैलेंसी की शक्ल में, उसे हम लोग बोलते हैं भाई वो केमिकल फार्मूला है। तो सर केमिकल फार्मूला हमें बताता है कि कितने और कौन कौन से एटम आपस में मिलते हैं तो कोई चीज बनती है। टाइप्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स, ये 2 चीजें हमें केमिकल फार्मूला बताता है। H2O है उसमें बताया जाता है कि 2 तरह के एटम हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किस निस्बत में कितने कितने हैं, 2 हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन, फिर पानी बनेगा। ये केमिकल फार्मूले का हमारा लुब्बे लबाब था। तो
6 स्टूडेंट्स आज का मेरा एक टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।